Good morning, students. Good morning, all of you. आज 25/1/2022 है और आज हम उपस्थित हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है डेवलपिंग कम्युनिटी रिलेशनशिप, यानी कि हम अपने सामुदायिक संबंधों को किस तरह से विकास करेंगे, किस तरह से हम उसको विकसित करेंगे। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि हमारा जो आज का टॉपिक है डेवलपिंग कम्युनिटी और रिलेशनशिप, यानी कि सामुदायिक जो संबंध होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, हम उसके विकास के लिए क्या कर सकते हैं या विकास कैसे कर सकते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि मैंने यूनिट 3 के मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, ये जिस यूनिट से ये चल रहा है 3 यूनिट में, इस बुलेट में आप जाएंगे जिस बुलेट से मैं ये क्लास दे रहा हूँ, उस बुलेट में एक और टॉपिक बचा है, वो है रीडिंग वेरियस रिसोर्स। इस टॉपिक के बाद जो है यूनिट 3 का जो है जो बुलेट है, ये बुलेट है। यूनिट 3 में और भी हैं, लेकिन यूनिट 3 के अंतर्गत जो बुलेट है, उस बुलेट में आपको अभी तक जो पढ़ाया गया है, मैं उस चीज़ पर एक नज़र देना चाहूँगा कि आप लोगों को अभी क्या पढ़ाया गया। मैं सिलेबस देखना चाहूँगा। ये यूनिट 3 का बुलेट मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है, जिसमें ग्रुप डिस्कशन के बारे में आपको पढ़ाया गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में पढ़ाया गया, ऑडियो विजुअल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया गया और क्लासरूम ट्रांजैक्शन आपको पढ़ाया गया। जो कक्षा लेन देन या वर्ग लेन देन जो होती है, मैंने उसको भी आपको क्लास दिया है। सेमिनार प्रेजेंटेशन पर मैंने आपको क्लास दे दिया है, करीबन 2 वीडियोस पर बनी है। और आज जो है होगा वो होगा डेवलपिंग कम्युनिटी रिलेशनशिप, उसके बाद होगा रीडिंग वेरियस रिसोर्सेस। तो इस टॉपिक के बाद जो है 2 टॉपिक हैं, 2 क्लास इस सप्ताह में। यूनिट 3 का जो ये बुलेट है, इस बुलेट में आपको 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, 3 क्लास और 3 क्लास के बाद यूनिट 3 का ये बुलेट आपका समाप्त हो जाएगा। और जहाँ तक नोट्स की बात है, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इसकी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ। आप लोग खुद से भी प्रयास करेंगे और जहाँ तक संभव होगा मैं आपके एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ तैयारी कराऊँगा। तो आज हम बात करेंगे डेवलपिंग कम्युनिटी रिलेशनशिप। ये क्या होता है, समुदाय क्या होता है, इस चीज़ को पहले हमें जानना होगा कि समुदाय क्या होता है। समुदाय से आप क्या समझते हैं? जब तक हम टॉपिक को नहीं समझेंगे, इसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक हम इसका विकास कैसे करेंगे। किसी भी वस्तु को, किसी भी कार्यक्रम को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर जब हम बात करते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को समझना होता है, उसके प्रस्तावना को समझना होता है, तभी हम उस टॉपिक को क्लियर कर पाते हैं। तो
तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समुदाय क्या होता है। ये जो यहाँ पे है ये क्या है? समुदाय या सामुदायिक, ठीक है। तो समुदाय क्या होता है? रिलेशनशिप यानी कि संबंध, यानी कि संबंध, ठीक है। और डेवलपिंग यानी कि विकास, विकास या विकसित, जो आप समझ सकते हैं, विकास या विकसित, डेवलपिंग, जैसे भी आप समझ सकते हैं। तो हम टॉपिक के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो आज का जो टॉपिक है बीएड कोर्स के अंतर्गत, समुदाय को जानना क्यों जरूरी है, समुदाय को पढ़ना क्यों जरूरी है, समुदाय के साथ हमारा संबंध क्या है, और हम सामुदायिक संबंध के विकास के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समुदाय और समाज में अंतर क्या है। समुदाय और समाज में क्या अंतर है? समुदाय और समाज में क्या अंतर है? समुदाय किसे कहेंगे, समाज किसे कहेंगे, समुदाय में कितने लोग रहते हैं, और समाज में कौन कौन से तत्व आते हैं। यानी कि ये जो कम्युनिटी जो है ये अंग्रेजी भाषा है, और ज़्यादातर हम देखते हैं कि यदि हमें हिंदी में समझने में दिक्कत होती है हम अंग्रेजी का सहारा लेते हैं, और अंग्रेजी में दिक्कत होती है तो हिंदी का सहारा लेते हैं उसके मीनिंग को समझने के लिए। यानी कि समुदाय को हम अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और हम इसमें बात करेंगे कि समाज जो होता है, समाज का निर्माण कैसे होता है और समुदाय कैसे बनता है और समुदाय किसे कहते हैं। हम छोटे से उदाहरण के साथ या छोटे से यहाँ पे हम प्रयास करेंगे समझने के लिए कि हम इसे कहेंगे कैसे। समुदाय, समाज कैसे बनता है, समाज में कितने लोग होते हैं, समाज के क्या नियम है, समाज के क्या रीति रिवाज है, और समुदाय के क्या रीति रिवाज है। तो सबसे पहले हम समाज के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम फिर समुदाय की बात करेंगे। तभी जब हम दूसरे में हम डिफरेंस कर पाएंगे, अंतर स्पष्ट कर पाएंगे, तो फिर हम इस चीज को समझ पाएंगे। तो समाज क्या होता है ये पहले हम जानेंगे कि समाज बनता कैसे है, समाज में कौन कौन आते हैं, ठीक है। समाज में यानी समाज में कौन कौन आते हैं, ठीक है। एक सेकेंड मैं थोड़ा सिलेबस देख लेता हूँ। अगर सिलेबस क्या कह रहा है मैं सिलेबस थोड़ा देख लेता हूँ। एक सेकेंड मैं सिलेबस चेक कर लेता हूँ।
हम यहाँ पे इसके संबंधों के बारे में जानेंगे, समाज के संबंधों के बारे में जानेंगे। आप समाज के बारे में जानेंगे। आप जहाँ रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, लेकिन आप एक समाज के बीच में रहते हैं और समाज लोगों के समूह से बनता है और समाज में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। हम समाज और समुदाय के बीच में डिफरेंस यहीं से करेंगे कि समाज में क्या रहता है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और समाज के क्या होते हैं, अपने एक कस्टम्स होते हैं, यानी कि प्रथाएं होते हैं, रीति रिवाज होते हैं और उसी के मुताबिक जो है एक दूसरे को चलना होता है। उनके अपने रीति रिवाज भी होते हैं और उन्हीं के नियम के अनुसार जो है हम समाज के व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन समुदाय जो होता है एक वर्ग होता है। समुदाय हम कह सकते हैं ईसाई समुदाय है ना, क्रिश्चियन समुदाय, जैन समुदाय, बौद्ध समुदाय, ये एक विशेष वर्ग है जिन्हें धार्मिक रूप से हम जानते हैं, धार्मिक रीति रिवाज के रूप से हम जानते हैं। लेकिन जब एक समाज का निर्माण होता है तो उसमें धर्म की या जाति की प्रमुखता नहीं होती है, क्योंकि समाज में सभी लोगों के सहयोग से बनता है और समुदाय जो होता है एक विशेष वर्ग चिन्हित होता है कि ये पारसी समुदाय के हैं, ये जैन समुदाय के हैं, ये बौद्ध समुदाय के हैं। लेकिन जब ये सभी मिलकर एक गांव का या एक समाज का निर्माण करते हैं और उसमें सभी जाति के लोग यदि निवास करते हैं तो वो हमारा समुदाय नहीं होता है, वो हमारा समाज बनता है। तो समाज और समुदाय के बीच में हम यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं कि समाज का रूप स्वरूप बड़ा होता है और समुदाय का स्वरूप छोटा होता है। समाज में सभी लोग आते हैं जबकि समुदाय में एक विशेष वर्ग आता है जिसे हम जाति के नाम से हम अधिक समुदाय घोषित करें या उनके धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, कल्चर के अनुसार हम उसका डिफरेंस करें। लेकिन दोनों में अंतर है कि एक समाज में सभी लोग आते हैं, एक इनका जो स्वरूप है, नेचर है, ये बड़ा है और समुदाय जो है एक छोटे से हम उनसे समाज से हम छोटा रूप देखते हैं। समुदाय के सिर्फ अपने एक सामुदायिक रीति रिवाज होते हैं, उनकी व्यवस्था होती है, लेकिन समाज में सभी जाति के, सभी धर्म के लोग निवास करते हैं और हम सभी के साथ समानता की बात करते हैं, समानता के साथ हम व्यवहार करते हैं और हम उनकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं। यदि समाज में आप अपने आसपास देखते होंगे, अपने डेली लाइफ में देखते होंगे कि यदि समाज में कोई एक व्यक्ति गलती करता है तो उसके लिए जो व्यवस्था है, जो बनाई गई है, उसके अंतर्गत उसे सजा दी जाती है। यदि हम समुदाय की बात करें तो जो समुदाय में लोग आते हैं उनके अंदर भी रीति रिवाज है, उनको भी शासन व्यवस्था बनाए रखने का अपना तरीका होता है। लेकिन समाज और समुदाय में यदि हम एक बड़ा डिफरेंस कर पाए तो सिर्फ यही देखेंगे कि समुदाय एक छोटा रूप है और समाज एक बड़ा रूप है। समाज में सभी लोग आते हैं, समुदाय एक विशेष वर्ग से हम चिन्हित करते हैं। तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट है समुदाय और समाज का। अब हम कहते हैं कि समुदाय के डेवलपिंग के लिए, यानी उसके साथ संबंध जो स्थापित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यदि
हम समुदाय की बात करें, पारसी समुदाय हमारे देश में रहते हैं, क्रिश्चियन समुदाय हमारे देश में रहते हैं, तो क्या हम उनके साथ भेदभाव करते हैं? क्या हमारा संविधान उसके साथ भेदभाव करता है? नहीं करता है। पूरे भारत में, पूरे संसार में भारत ही मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पे 5 धर्मों के लोग, मुख्यतः 5 धर्मों के लोग निवास करते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ये जो मुख्यतः धर्म के लोग हैं, मानने वाले हैं, ये भारत में हैं। और भारत की जो संस्कृति है, भारत की आत्मा कही जाती है, और उसी संस्कृति के बदौलत हम एक दूसरे के साथ तालमेल रखते हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हैं, समानता की भावना रखते हैं। हम उनके पर्व त्यौहार को महत्व देते हैं, वो हमारे पर्व और त्यौहार को महत्व देते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इससे डेवलपिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम विद्यालय और हम समाज के बीच में भी हम बात करें तो ये क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? समुदाय बालक में एकता की भावना को विकसित करता है। समुदाय बालक को समाज में अनुकूल करने में सहायता प्रदान करता है। समुदाय बालक के शारीरिक विकास पर पर्याप्त और समुचित ध्यान देता है। ठीक है, क्या करता है? विद्यालय भी जो है हमारा उस समुदाय के अंतर्गत आता है। क्या आता है? विद्यालय भी हमारा समुदाय के अंतर्गत आता है। यदि मान लिया जाए कि धार्मिक संघ जो है, जाति है, पड़ोस है, गांव है, नगर है, राज्य है, राष्ट्र है, जो समुदाय के विभिन्न रूप हैं, आज समुदाय की भावना भी क्या है? वो व्यापक अर्थ हो गई है। यानी कि अब हम इसे छोटे रूप में नहीं देख सकते हैं। समय के साथ जो है परिवर्तन हुआ है और समय के साथ जो है हम इसको देखते हैं। आप पढ़ेंगे, राजस्थान में एक भील जाति थी, तो हम कह सकते हैं वो समुदाय है। एक भील जाति थी। हमारे भी आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें हम जो आदिवासी होते हैं, आदिवासी का मतलब क्या होता है? मूलवासी होता है। तो वो भी एक समुदाय नहीं कर सकते हैं, वो हमारे ही देश के हैं, लेकिन वो जो है शिक्षा के मुख्य धारा से या हमारे समाज के वंचित लोग हैं, जो हमारे मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ पाए। उनका जो पिछड़ने का जो कारण है कि वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने रीति रिवाज को बचाने के लिए, अपने तौर तरीके से जीने के लिए वो हमारे समाज से कटकर जंगलों की तरफ जो है, पहाड़ों की तरफ जो है अपना निवास स्थान बनाए और वही जो है आदिवासी कहलाए। यदि वो हमारे समाज में होते तो हमारे तरह ही वो भी समुचित शिक्षा पाते, उनका भाषा का विकास होता। उनकी एक अपनी भाषा होती है, हिंदी भी होती है, हिंदी भी समझते हैं लोग, लेकिन उनकी अपनी एक भाषा होती है आदिवासियों की। तो ये क्या है? एक अलग तरह के समुदाय का विकास हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे समुदाय के बारे में जानेंगे तो इसके हम बारे में बस एक ही चीज कह सकते हैं कि समुदाय और समाज में एक अंतर है। समाज में सभी लोग, सभी धर्म, सभी जाति के लोग निवास करते हैं और समुदाय एक विशेष वर्ग के रूप में हम जानते हैं, जिनकी अपनी प्रथा होती है, अपने रीति रिवाज होती है। तो अब हम प्रश्न उठता है, जो हमारा टॉपिक है, कि हम इसके विकास के लिए, इसके विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, या शिक्षा के द्वारा इससे हम कैसे विकसित करें।
तो हम इस चीज़ पर डिस्कस जो है आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ कि यूनिट 3 का जो ये मोड ऑफ ट्रांजैक्शन जो ये बुलेट है 3 क्लास में ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा, आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो और आप खुद से भी तैयारी करेंगे। और उसके बाद फिर यूनिट 3 का जो मेन है मैं उसमें ये छोटे छोटे प्रश्न आपको आएंगे, लेकिन आएंगे इस बुलेट से क्वेश्चन आएंगे। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक दिए हुए हैं जो बुलेट मैंने स्टार्टिंग किया है, जो अभी तक जो क्लास आपका चल रहा है इस बुलेट से भी क्वेश्चन आएंगे। इसलिए यदि कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं तो छोटा सा आएगा, 5 नंबर का आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा बड़ा, तो उसे आप 1 से 1.5 पेज में भी लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर होगा तो आप उतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इसे हम विकसित करने के अपने संबंध इसके साथ हम कैसे विकसित करें या शिक्षा द्वारा हम इसके विकास के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।